नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम ये उनका पहला संबोधन होगा। राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इसके क्षेत्रीय चैनलों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबोधन क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा में इसे प्रसारित करेगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले शनिवार को श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। वहीं घायल जवान में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके 2 दिन पहले राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। दिल्ली में मॉन्कीपॉक्स का 5वां मामला आया सामने। लोकनायक अस्पताल में एक महिला मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महिला मूल रूप से अफ्रीका की निवासी है और वो साउथ दिल्ली में रहती थी। मॉन्कीपॉक्स का लक्षण मिलने के बाद उसे लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के जालौर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टीचर के बच्चे को बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं स्थिति को लेकर जालौर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घटना पर लोगों में खासा रोष देखा जा रहा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों में खासा रोष। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकलेगी रैली। सीएम शिवराज तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रायपुर के 3 तालाबों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन आज। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश ने ट्रांसफर नीति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से पहले जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी। भूपेश ने बीजेपी के ट्रांसफर नीति को उद्योग नीति में बदलने पर कसा तंज। जैसे बोले 15 साल तक ये वही करते रहे। अपना अनुभव को वो बार बार बताते हैं कि हम लोग जो करते हैं वो नहीं होगा। बालोद जिले के विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने बालोद को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इसके बाद से विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 3000 स्कूली बच्चों ने शास्त्री चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी सांसद सुनील सोनी सहित बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का रायपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद थे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस दौरान उसके साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कांकेर जिले के चारामा पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के चौरामा में 40 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के लिए लगातार विकास के कार्यों को प्रगति दिए जाने की बात कही। धार जिले के कारण नदी में बने डैम में आई दरार से दार खरगोन के 18 गांव के लोग दहशत में हैं। बांध टूटने के खतरे के बीच प्रशासन ने इन गांवों को खाली करा दिया गया।
प्रशासन और पुलिसकर्मी ग्रामीणों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं। वहीं काकड़ीदा, मेलखेड़ी, काकरिया, मिर्जापुर, बड़वी और जलकोटा गांव में मुनादी कराकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने धार जिला प्रशासन के साथ बारिश बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने लोगों की सुरक्षा के निर्देश दिए। बांध के खतरे को लेकर कलेक्टर को निर्देश देते हुए युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कहा। धार के कारम नदी पर डैम में लीकेज के मामले में पीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की एक 8 सदस्यीय जांच टीम बनाई, जो मौके पर जाकर घटना की जानकारी लेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएगा। धार मामले पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने चर्चा की। सीएम शिवराज ने धार के डैम लीकेज मामले में पीएम को जानकारी दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी। नर्मदा, बेतवा ताप्ती खतरे के निशान के करीब बह रही है। नर्मदापुरम, खंडवा, बैतूल, रायसेन, हरदा और धार के कई इलाकों में नर्मदा खतरे के निशान पर करीब नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में बारिश से तबाही का दौर जारी। फिर खोले गए करवा और बदबदा डैम के गेट। छत्तीसगढ़ में नाले के ऊपर बनी पुलिया पर पानी बहने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर पुल बहने की भी खबर सामने आ रही है। हाल ही में बनी सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस माह अब तक 183 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत से 29% अधिक है। मुंगेली में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये बारिश लोगों के लिए आपदा साबित हो रही है। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर। जानकारी के मुताबिक मुंगेली से रायपुर जाने वाला सड़क मार्ग के पास टेसुआ नाला उफान पर है और पुल के ऊपर 4 फीट पानी बह रही है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आगे इसी तरह अगर बारिश होती है तो भारी नुकसान के अनुमान लगाया जा रहा है। अंबिकापुर में भारी बारिश ने गुनगुटा नाले को पार लोगों के लिए चुनौती बन गया है। जानकारी के मुताबिक कदनई और करतान गांव के बीच संपर्क टूट गया। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं एक ग्रामीण ने बच्चे को कंधे में बैठाकर नाला पार किया। छतरपुर के नौगांव थाना के गरोली क्षेत्र की घसान नदी में 2 युवक तेज बहाव में आ गए। इसके बाद टापू में फंस गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रशासन और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवकों को निकाल लिया गया। दंतेवाड़ा जिले में जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। शुक्रवार देर शाम पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली की पहचान माड़वी कोसाकट्टे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में की गई। इस नक्सली पर शासन द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित था। साथ ही अलग अलग थानों में करीब 20 से ज्यादा मामले भी दर्ज थे। जांजगीर चांपा के हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। सभी संबंधित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा और एसपी विजय अग्रवाल ने अंतिम रिहर्सल पर कार्यक्रम के संबंध में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में से बारिश के चलते एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 बच्चे घायल हो गए। मामला लोरमी थाना क्षेत्र के तुलसा घाट इलाके का है, जहां भारी बारिश के चलते बीती रात एक कच्चा मकान भरा कर गिर गया, जिसके चलते घर में सो रही महिला की मौत हो गई। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से है। पेंडा मरवाही में 3 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी। पिछले 1 सप्ताह से मरवाही रेंज के रुमगा और मटियाडाड़ के आसपास विचरण कर रहे 3 हाथियों के दल ने बीती रात को मटियाडाड़ गांव में 3 घरों को तोड़ा। मुंगेली में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई। क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते मुंगेली से रायपुर का संपर्क टूट चुका है। तेसवा नाला उफान पर है तथा पुल के ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। बाढ़ के चलते किसानों के हजारों एकड़ खेत डूब चुके हैं। अंबिकापुर में बारिश के चलते मेनपाट के कदनी और करदना के बीच घुनघुटा नाला को पार करना बहुत बड़ी चुनौती। कदनी और करदान गांव के बीच संपर्क टूटने से ग्रामीणों को उफनते घुनघुटा नदी को पार करना मजबूरी है। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश से कुरसा नदी उफान पर है, जिससे पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पेंडा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 32 किलो गांजा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी एक गाड़ी में गांजा लेकर उड़ीसा से शहडोल जा रहे थे। पूरे जिले के मनेन्द्रगढ़ पुलिस को बाइक चोरी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को लगभग 20 बाइक जब्त करने में सफलता हाथ लगी। पूछताछ में आरोपी ने मनेन्द्रगढ़ झगराकांड, सूरजपुर, पेंटवा, मरवाही, गुरेला एवं मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र से चोरी करना कबूल किया। आंकर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी। युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी, भाई और भाभी को गिरफ्तार किया। सीएम शिवराज सिंह हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और तिरंगा फहराया। सीएम ने इसका शुभारंभ जुमेराती पोस्ट ऑफिस में किया। सीएम ने राष्ट्रध्वज फहराकर प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अपील की। भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। निवाड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग जगहों से तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर निवाड़ी कलेक्टर और एसपी ने ओरछा में बेतवा नदी से नाव पर सवार होकर तिरंगा फहराया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ड्रेस में कुछ बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए एकता का संदेश दिया। विदिशा के ग्यासरपुर क्षेत्र में मुगंता धाम के प्राकृतिक झरने पर तिरंगे की अनोखी झलक देखने को मिली, जहां 3 युवकों ने झरने के बहते पानी में केसरिया और हरा रंग डालकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाया। इस दौरान इन युवकों ने अपनी कलाकारी लोगों को अलग ही अंदाज में राष्ट्रीयता का संदेश दिया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल, संयुक्त परेड में पुलिस की 9 टुकड़ियां शामिल।
जांजगीर चांपा के हाई स्कूल मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। रायपुर में सीएम भूपेश ने ट्रांसफर नीति पर कहा कि 16 अगस्त से पहले जिला स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी। सीएम ने बीजेपी के ट्रांसफर नीति को उद्योग नीति में बदलने की तंज पर पलटवार किया। दंतेवाड़ा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों की पहचान कटे कल्याण क्षेत्र में एरिया कमेटी सदस्य मारूफ में की गई है। वहीं माडवी कोसा के खिलाफ दंतेवाड़ा में करीब 20 मामले दर्ज थे। उज्जैन में महाकाल मंदिर में हंगामे का मामला, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई। वहीं पद से हटाए गए 18 लोगों में नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अभय शर्मा और युवा मोर्चा जिला ग्रामीण अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा का नाम भी शामिल। बता दें कि उज्जैन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर पहुंचकर हंगामा किया। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लगवाए स्कूली छात्रों से नारे। निःशुल्क तिरंगा झंडा वितरण के दौरान सोनिया गांधी और आरिफ मसूद जिंदाबाद के लगाए नारे। पेंड्रा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 32 किलो गांजा समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बोलेरो में गांजा लेकर उड़ीसा से शहडोल जा रहे थे आरोपी। जानकारी के मुताबिक शहडोल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। पेंड्रा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी पर आरोपी को पकड़ा। कांकेर के नक्सलियों के गढ़ अंतागढ़ से यात्री ट्रेन शुरू हो रही है। इसके लिए सांसद मोहन मंडावी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौरान अंतागढ़, कोयली बेड़ा, आमाबेड़ा और नारायणपुर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जबलपुर में बच्चे से बर्बरता का वीडियो वायरल, जहां स्कूटर सवार 2 लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक घटना 12 अगस्त की बताई जा रही है। आरोपियों के एसएएफ में तैनात होने के बाद भी सामने आई। पेंड्रा मरवाई में 3 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी। मरवाई रेंज के रुमना और मटियाढ़ा के आसपास 3 हाथियों के दल मौजूद। इस दौरान हाथियों किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग निगरानी रख रहा है। रायसेन के रामलीला मैदान स्थित शनि मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र। भक्त यहां भगवान शनिदेव की शरण में आकर जो मांगते हैं उनकी हर मुराद यहां पूरी होती है। पीएम मोदी दिल्ली में अपने निवास में कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा, खिलाड़ियों की 4 नए खेलों में उम्मीद बढ़ी। इसमें हमारे खिलाड़ियों ने छाप छोड़ी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मिलकर खुशी जताई। इस मौके पर उनके साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। बता दें कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और कुल 61 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीता। दरअसल भारत का चौथा बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में एक रहा है। इस खेल में हरियाणा के सबसे ज्यादा 42 खिलाड़ी शामिल हुए थे। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बड़े से लेकर छोटे में खासा उत्साह देखा गया। शाह ने अपने घर के भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हैं अभियान का आगाज किया।
राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने हर घर तिरंगा यात्रा पर कहा, युवाओं में जोश है, बड़े बड़े खिलाड़ी तिरंगा यात्रा संग मंगल शामिल हो रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी। इथियोपिया एयरलाइंस से उदीस अबाबा से पहुंचे एक यात्री ने 9 किलोग्राम वजन की हीरोइन और कोकीन जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी के बांदा में नाव हादसे में अब तक 11 शव बरामद हुए। हादसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 60 सदस्यीय टीम लापता लोगों को ढूंढने में लगी। यूपी के नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई 28 अगस्त से शुरू होगी। 4 सितंबर तक ढहाने का मिला है समय। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने और समय मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दूसरी बार हुई कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान के जोधपुर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीर दुर्गादास की प्रतिमा का किया अनावरण। कॉमेडियन एक्टर राजेश श्रीवास्तव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वह एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा एडवाणी सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोनों के फैंस काफी खुश। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने शराब कंपनी का विज्ञापन करने से मना कर दिया और उन्होंने करोड़ों की डील ठुकरा दी। दूसरे दिन लालसिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक दोनों फिल्मों की कमाई में गिरावट दर्ज हुई।